व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। जंगल में शिकारी अगर हिरन पे तीर चलाए या शेर हिरन पे हमला कर दे तो वो भाग निकलता है। फिर जैसे ही महफूज जगह पर पहुंचता है, हिरन इत्मीनान के साथ दोबारा घास चढ़ने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। यही सूरत हाल अगर इंसान के साथ पेश आती, कोई दुश्मन उस पर हमला कर देता तो उसका डर और खौफ ही सारा दिन उसको मारने के लिए काफ़ी था। यानी दुश्मन बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर ही है, आपका दिमाग जो इन लम्हात को बार बार दोहराता है। एक वाक़या था, ख़त्म हो जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं होता इंसानों के साथ। दिमाग में अच्छे मनाजिर डाल के डर और खौफ से काबू पाया जा सकता है। आप अपने डर की अंदरूनी साख को समझें। ये डर आपकी अपनी तख्लीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे बच्चे बेड के नीचे भूत से डरते हैं, जबकि नीचे कोई भूत नहीं होता, बल्कि भूत तो दिमाग में बैठा होता है डर की सूरत में। अगर आपको उस डर के भूत से निमटना है जो आपके दिमाग में है, आपके दिमाग के हर कोने को खंगालें और डर के हर बुत को ढूंढकर तोड़ डालें। ऐसा करने से आप पुरएतमाद, खुश और पुरसुकून शख्सियत के मालिक बन जाएंगे। हमारी इस वीडियो में आपके लिए खौफ से निमटने की आसान नफ्सियाती मशकें बयान की जाएंगी। कहा जाता है कि खौफ इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। खौफ ही नाकामी, बीमारी और ख़राब इंसानी ताल्लुकात के अकब में होता है। लाखों इंसान माजी, मुस्तकबिल, बुढ़ापे, पागलपन और मौत से खौफज़दा हैं। खौफ आपके जहन में ख्याल है और आप खुद अपने ख्यालात से खौफज़दा हैं। एक छोटा बच्चा खौफ से मफलूज हो सकता है जब उसे बताया जाए कि एक भूत उसके बिस्तर के नीचे है जो उसे दूर लेके जा रहा है। जब उसके वालिद रोशनी जलाते हैं और उसे दिखाते हैं कि वहाँ कोई भूत नहीं, तो बच्चा खौफ से आज़ाद हो जाता है। खौफ लड़के के जहन में इतना ही हकीकी था जितना वहाँ एक भूत होने की सूरत में होता। उसको सेहतियाबी इसके गलत ख्याल के ख़त्म होने से मिली थी। वो चीज़ जिससे वो खौफज़दा था वजूद ही नहीं रखती थी। इसी तरह आपके बहुत से खौफ कोई हकीकत नहीं रखते। मशहूर फ़िलासफ़र और शायर एमरसन ने कहा था, जिस काम के करने से खौफज़दा हो वो काम करो, फिर खौफ की मौत यकीनी है। एक वक्त था जब नफ्सियातदान जोसेफ मर्सवी, जिसने शोरा आफाक किताब पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड लिखी, वो कहते हैं कि मैं सामीन के सामने खड़ा होने से बहुत खौफज़दा होता था। फिर वो खौफ पे काबू पाने के लिए सामीन के सामने खड़ा हो गया और यूं खौफ पे काबू पा लिया। वो काम जिससे खौफज़दा हो वो काम करो, फिर खौफ की मौत यकीनी है। वो कहता है, जब आप वसूख से दावा करते हैं कि आप अपने खौफ पर काबू पाने जा रहे हैं, तो आप अपने ताहतु शऊर की ताकत का इजरा करते हैं, जो आपके ख्याल की नोयत के लिहाज से रद्द अमल का इजहार करती है। लिहाजा जिस चीज़ से भी डर महसूस हो उसको बार बार करें। स्टेज का खौफ है, बार बार स्टेज पे चढ़ जाएं, लोगों के सामने खड़े होकर बोलना शुरू कर दें। बहुत से लोग लिफ्ट में ऊपर जाने, पहाड़ों पे चढ़ने, पानी में तैराकी से खौफज़दा होते हैं। हो सकता है फ़र्द को ज़िंदगी में किसी वक्त पानी से नाखुशगवार तजुर्बात मिले हों। मतलब उसे पानी से ज़बरदस्ती अंदर फेंक दिया गया हो, जबकि वो तैरना नहीं जानता था। उसे ताकत के ज़ोर पे लिफ्ट में महबूस कर दिया गया हो, या लिफ्ट सही तौर पे काम करने से हो उस वक्त। नतीजे में बंद जगहों का खौफ पैदा हो जाता है। जोसेफ मर्फी अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं एक ज़ाती तजुर्बा बयान करता हूँ। जब मैं 10 साल का था, हादसाती तौर पे पानी के तालाब में गिर गया और 3 गोते खाए। मैं अभी भी याद कर सकता हूँ। पानी मेरे सर को डिबो रहा था और मैं हवा के लिए बुरी तरह हाँफ रहा था, यहाँ तक कि दूसरे लड़के ने मुझे आखिरी लम्हे में बाहर निकाला। ये तजुर्बा मेरे ताहतु शऊर जहन में डूब गया और मैं कई सालों तक पानी से खौफज़दा रहा। एक बड़ी उम्र के नफ्सियातदान ने मुझसे कहा, तैराकी के तालाब के नीचे जाओ, पानी को देखो और बुलंद आवाज़ से चिल्लाओ, मैं तुम्हारा आका बनने जा रहा हूँ, मैं तुम पे बरतरी पा सकता हूँ। फिर पानी में जाओ, अपने असबाक लो और उस पर छा जाओ। मैंने ऐसे ही किया और पानी के खौफ पे काबू पा लिया। पानी को कभी अपना आका मत बनने दो, याद रखो तुम पानी के आका हो। जब मैंने जहन के नए रवैये को अख्तियार किया तो लाशऊरी दिमाग की ज़बरदस्त ताकत ने मुझे क़ुव्वत, ईमान और एतमाद दिया और मुझे खौफ पर काबू पाने के काबिल बनाया। खौफ पर काबू पाने के जिस तरीके और तकनीक की नफ्सियातदान तालीम देते हैं, वो बहुत खूबसूरती से काम करती हैं।
फ़र्ज़ करें आप पानी, पहाड़, इंटरव्यू, ऑडिशन या बंद जगहों से खौफज़दा हैं। अगर आप तैरने से खौफज़दा हैं तो अभी से 5 से 10 मिनट 3 से 4 मरतबा दिन में साकिन बैठना शुरू कर दें और तसव्वुर करें कि आप तैर रहे हैं। हकीकत में आप अपने जहन में तैर रहे होते हैं। ये एक मौजूई तजुर्बा है, आपने अपने जहन को उस तरफ डाल रखा है। महसूस करें कि आप पानी के अंदर हैं। आप पानी की ठंडक और अपने हाथों और पाँव की हरकत महसूस करें। ये सब जहन का हकीकी, वाज़ेह और खुशगवार अमल है। ये काहली वाला ख्याली पुलाव नहीं है। आप जानते हैं आप जो भी तजुर्बा कर रहे हैं वो आपके लाशऊरी दिमाग में इर्तिका पाएगा। फिर आप तसव्वुर और मुशाबहत की तस्वीर जहन में बनाएं और अपने जहन पे नक्श कर लें और उसके ज़रिए दबाव डालें जहन पे। यही ताहतुस शऊर जहन का कानून है। आप इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पहाड़ या बुलंद जगहों से खौफज़दा हैं, तसव्वुर करें आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। उन सबको हकीकत महसूस करते और उन्हें ज़हनी तौर पर जानते हुए जारी रखें, तो आप जिस्मानी तौर पर उसे आराम और सहूलत से सरअंजाम दे पाएंगे।